बेचारे के पास दो ही ऑप्शन थे, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। और ये दोनों जब भी सर लोन देते थे तो क्या करते थे, कंडीशन लगाते थे, पूंजीवाद लाओ, डेमोक्रेसी लाओ, हम जैसा कह रहे वैसे एलपीजी लगाओ, और फिर उस देश को पूंजीवादी देशों के अनुकूल मार्केट में तब्दील करते थे ताकि अमीर देश अपना सामान उस देश में बेच सके और बढ़िया से मुनाफा कमा सके। आज हमारे साथ भले एलपीजी में हम कहते हैं कि हमने लाभ जरूर कमाया, लेकिन हानियां भी हुई। हमारे देश में क्या भौतिकवाद नहीं बढ़ा? हमारे देश में लोगों की जो जिंदगी एक नेचर के नजदीक थी वो पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बन रही है। क्या हमारे देश में उद्योग उतने विकसित हो गए जितना हम उम्मीद कर रहे थे? आज भी हमारे प्रोडक्ट, हमारे मार्केट किससे भरे पड़े हैं? विदेशी सामानों से। मैगी की जगह जाओगे या फिर नूडल्स की जगह जाओगे तो मैगी ने कब्जा करके रखा हुआ है। होटल इंडस्ट्री में जाओगे तो पूरी तरह से डोमिनो ने कब्जा करके रखा हुआ है। आप होटल इंडस्ट्री से लेकर कोई ऐसी इंडस्ट्री बता दो जहां आपकी कंपनियां उनको न केवल खत्म कर रही है बल्कि उनके देश में भी अपना प्रभुत्व बढ़ा पा रहे हैं। हम यही पर कंपटीशन उनके साथ नहीं कर पा रहे। कपड़ों में चले जाओ, पूरे विदेशी ब्रांड के कपड़े मार्केट में आ चुके हैं। आप यहां तक कि फ्रूट मार्केट में भी चले जाओ तो फ्रूट बड़ी संख्या में देश के कम, विदेशी ज्यादा मिल रहे हैं। जो कीवी फ्रूट्स होता था एक जमाने में, लोग देखते नहीं थे, कोरोना में लोगों ने कहा यही वो फ्रूट है जो लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाएगा, जबरदस्ती खिलाए गए। इंडिया में एक से एक फ्रूट्स है जो ब्लड सर्कुलेशन से लेकर हर चीज के लिए काम कर सकते हैं। वेजिटेबल्स हैं, पर उस पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं जा रहा। जब टमाटर महंगे हो रहे तो लोगों को टमाटर की याद आ रही है, सस्ते हो रहे तो सरकार और किसान ध्यान नहीं दे रहे, फिर फेंके जा रहे हैं सड़कों पर। लोगों को मारने के लिए लोग उपयोग कर रहे हैं। आजकल कोई उसे मतलब सिक्योरिटी गार्ड दे रहे हैं। मैंने आजकल विज्ञापन में देखा किसी दुकानदार ने 2 सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए कि टमाटर को कोई हाथ ना लगाए। अभी ऑनलाइन देखा मैंने तो 350 ग्राम 100 रुपए के हो गए हैं, क्योंकि उसमें तो 1.5 किलो चिकन आ जाता है। मतलब नॉनवेज से भी ज्यादा वेज महंगा हो जाएगा, तो आप लोगों को शाकाहार के लिए कैसे प्रेरित करेंगे? उस गरीब से आप क्या कहेंगे कि शाकाहार करो, टमाटर खाओ? वो पत्थर मार के फेंक देगा कि आप टमाटर ला के तो दो हमें। तो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कहने का मतलब यह है कि इस बैंक का निर्माण क्यों किया गया? ताकि हम एक नया विकल्प खड़ा कर सके। इसके साथ ही फिर चाइना ने भारत के साथ और बाकी रशिया के साथ मिलकर और देशों के साथ मिलकर एक और बैंक बनाया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये बिल्कुल एशियन डेवलपमेंट बैंक को चैलेंज करने के लिए। तो ये बैंक क्यों बनाए जा रहे हैं? ताकि हम विकल्प